अभी तक हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा और ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है n+l वाइस वर्सस रूल। ये रूल हमें क्या कहते हैं, ऑर्बिटल विथ लोअर n+l वैल्यू फिल्ड फर्स्ट। वो ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी n+l की वैल्यू कम है वो पहले फिल होंगे, फिल्स फर्स्ट। और अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ गई, दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा। ये बात समझ आई? देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा सबसे पहले कि n+l वैल्यू जिसकी कम है वो पहले फिल होगा, ठीक है। अब n+l क्या है पहले तो ये समझो, n और l। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ शेल, ठीक है। l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब SPDF। l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, 0 फॉर S, P, D और F, ठीक है। P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद है, 1 होता है, 2 3 4, ये फर्स्ट शेल के लिए, सेकेंड शेल, थर्ड और फोर्थ शेल। तो n+l वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ शेल, l की जगह पे क्या रखोगे, सब शेल, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास n+l की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं 1s की। 1s के लिए निकालो n+l वैल्यू। n क्या है, 1, हमने बात की थी। जो यहाँ पे है ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ शेल, ये नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। n की जगह पे क्या रखेंगे, 1, l की जगह पे क्या रखेंगे, 0, क्योंकि सब शेल कौन सा, s है। क्या आ गया, 1, मतलब 1s के लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो n+l का मतलब ये है। अब इसने क्या कहा कि जिसकी n+l की वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा। हमने 1s के लिए निकाला, अब 2s के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। 2s n+l वैल्यू निकालो, इसके लिए क्या होगा, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2। तो 1s के लिए n+l क्या आ गया, 1, और 2s के लिए n+l क्या आ गया, 2। इसने क्या कहा कि जिसकी n+l की वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा, मतलब 1s में और 2s में किसकी वैल्यू कम है, 1s की, तो 1s ऑर्बिटल पहले फिल होगा। अब देखो 2s और 2p में निकालते हैं हम n+l, ठीक है। n+l 2s के लिए क्या होगा, 2 प्लस l की वैल्यू s के लिए 0, 2, ठीक है। 2p के लिए n क्या हो जाएगा, 2, p के लिए l क्या हो जाएगा, 1, 3। तो 2s और 2p में से पहले कौन फिल होगा, 2s। अब 4p और 5s। 4p के लिए n+l निकालते हैं, n+l, n क्या हो जाएगा, 4, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1, 5 आ गई इसकी n+l वैल्यू, ठीक है। इसके लिए देखो 5, n हो गया, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, 5। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की n+l वैल्यू क्या आ गई, 5। अब इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम n+l वैल्यू, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देन ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट। तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी वो पहले फिल होगा। यहाँ पर n की वैल्यू किसकी कम है, 4p में n की वैल्यू है 4, 5s में n की वैल्यू है 5, तो n की वैल्यू कहाँ कम है, 4p में, तो 4p ऑर्बिटल पहले फिल होगा। और एक और बात यहाँ पर समझ लो कि जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी फिर क्या है, कम, तभी वो ऑर्बिटल पहले फिल हो रहा है। तो 4p और 5s में किसकी एनर्जी कम होगी, 4p की। अच्छा, अब ये सवाल हम कर रहे हैं, ये है सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 44। इसके 2 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए हमने कैसे करना है। इसमें हमने क्या बताना है, वो ऑर्बिटल हमने बताना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। हमने क्या बताना है कि एनर्जी किस ऑर्बिटल की ज़्यादा है। कैसे बताएंगे, n+l रूल के ज़रिए। 4s के लिए n+l निकालो, 4 + 0, 4 आ गया, ठीक है। 3d के लिए अगर हम निकालें 3 + 2, 5, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, 3d की। 4f और 6p में देख लो, 4 + 3 n+l 7, 6p के लिए देखो 6 और 1 7। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो अब फैसला किस बेस पे होगा, n की वैल्यू के बेस पे। हमने बताना हायर एनर्जी, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 6p की, तो 6p की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नाउ नेक्स्ट है हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
देखो अभी तक हमने जो रूल्स डिस्कस किए, ऑफ प्रिंसिपल और n+l रूल, ये हमें क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सब शेल्स में कैसे फिल होंगे, s p d f। जबकि जो हर्ट्ज रूल है ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में कैसे फिल होंगे। ये किसके बारे में बात करते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हमने देखा था क्या होते हैं, सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स, जैसे कि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, d के 5 होते हैं, f के 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हर्ट्ज रूल हमें क्या बताता है कि इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। नाउ इसके स्टेटमेंट देखो, इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि हमने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल करने हैं कि हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मैक्सिमम नंबर में मौजूद हो। अच्छा, अब पहले हाफ फिल का मतलब समझो। देखो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये फुल फिल ऑर्बिटल है। अब अगर एक ऑर्बिटल है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या हो गया, हाफ फिल। हाफ फिल का ये मतलब है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं p ऑर्बिटल की, ठीक है। p के हमारे पास 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। हमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं फॉर एग्जाम्पल। अब देखो हम ये कैसे फिल कर सकते हैं, अगर हम px में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें और एक रह गया, एक हम py में डाल दें, तो इस तरह से हमें क्या मिला, हमें एक फुल फिल ऑर्बिटल मिला और एक हाफ फिल मिला। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि इस डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में हम 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं ना, तो हम 1 1 1 तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दें। इस तरह से हमें क्या मिला, 3 हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो हमें मैक्सिमम हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर ना। तो ये तरीका सही है, क्योंकि हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इस तरह से फिल करना है कि हमें मैक्सिमम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएं। तो जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, चाहे वो p का हो, d का हो या फिर f के ऑर्बिटल्स हो, जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ऑर्बिटल्स में, पहले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सिंगल फिल होंगे, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स हैं पहले उन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम डालेंगे ताकि हमें मैक्सिमम हाफ फिल मिले, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो फिर उनकी हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है 1s में, 1s2। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, 1s में। उसके बाद 1s के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं 2s में, 2s2, 1s2, 2s2। कंप्लीट हो गया s ऑर्बिटल। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2p2, ठीक है, p ऑर्बिटल में जाएंगे। अच्छा, अब p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, सबसे पहले एक px में जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें मैक्सिमम हाफ फिल ऑर्बिटल मिल गए। कितने मिल गए, 2। अगर इसको हम इस तरह से फिल करें तो हमें हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं मिला। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने कि हमें मैक्सिमम हाफ फिल ऑर्बिटल्स मिले। s का अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो ये इस तरह से है। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो p में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, सिंगल फिल करना है। तो तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अब पेयरिंग करेंगे। px में हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस तरह हमें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल गए हैं। तो
तो हर्ट्ज़ रूल को समझने के लिए इतना याद रखो कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल फिल करना है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे।